क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, इसमें इसके पहले का जो वीडियो है, इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग इन डिटेल। हमने ह्यूमन डाइजेशन की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस वी हैव स्टडीड इन डिटेल। यहाँ पे हम आज जो देखने वाले हैं दैट इज डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें और हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है ये हम अभी देखने वाले हैं। ओके, तो इसको देखने से पहले वी हैव स्टडीड, इसके पहले की वीडियो में आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि एक सब्सटेंस है जिसे आप डाइटरी फाइबर बोलते हैं। डाइटरी फाइबर which is also called as roughage, which consists of cellulose, है ना। ये एक चीज हमने देखी थी कि अगर मैंने नहीं बताया होगा तो अभी सुनो कि हमारे फूड में एक कंपोनेंट होता है roughage, या जिसे हम डाइटरी फाइबर्स बोलते हैं। वो क्या है? दैट इज सिंपली सेल्यूलोज ऑफ प्लांट, सिंपली सेल्यूलोज ऑफ प्लांट फाइबर्स। ये फाइबर्स जो है ना, दे आर नॉट डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी। हमारी बॉडी में फाइबर्स जो है दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स एंड वी कैन नॉट डाइजेस्ट देम। हम उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी ये हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट डाइजेस्टेड बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सो दे हेल्प अस टू क्लीन। हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, फूड पाइप है, पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनल, उसको क्लीन करने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस में डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अगर हमें सफिशिएंट roughage नहीं मिला तो कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानी आपको हो सकती है। तो यहाँ पे हमें फिलहाल हमारे काम की कौन सी चीज है? ये कि डाइटरी फाइबर्स, roughage और सेल्यूलोज इज नॉट digested by us, is not digested by us। हम इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हम डाइटरी फाइबर्स को या रफेज को या सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बराबर। लेकिन जो प्लांट ईटिंग या जो हर्बीवोर्स है या जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स को अगर आप देखोगे ना तो इनकी बॉडी में ये जो है डाइजेस्ट हो सकते हैं। अभी यहाँ पे और एक कठिन काम है, मुझे नहीं लगता मैं वो करूंगी, इसके लिए मैं आपको बुक दिखा रही हूँ, देख लो। कौन है ये? ग्रास ईटिंग एनिमल। अब ये ग्रास ईटिंग एनिमल देखो, यहाँ पे ये हिलेगा, हाँ थोड़ा सा पिक्चर उतना कंसिडर करो। ग्रास खा रही है, ग्रास यहाँ से गया, ये इनका फूड पाइप है। क्या है? फूड पाइप। ईसोफेगस है, ईसोफेगस में से ये कहाँ पे जाता है? ये देखो, ये फूड जो है ना पहले कहाँ पे स्टोर होता है? ये जाएगा उनको एक एडिशनल सैक उनके बॉडी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये इसे हम बोलते हैं रूमेन। क्या बोलते हैं? रूमेन बोलते हैं, ठीक है। ये फूड जो है इनकी बॉडी में, मतलब जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स जो है ना उनकी बॉडी में, आपने देखा वो एक प्रोसेस करते हैं दैट इज कॉल्ड एज रूमिनेशन। अभी ये पता है, ये प्लांट ईटिंग एनिमल्स के लिए ये ब्लेसिंग जैसा है। जैसे ये क्या करते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स पूरा का पूरा खाना हम जैसे खाते हैं, खाना खाओ, चबाओ, निकल जाओ, बाद में डाइजेशन की प्रोसेस होती है। अभी ये जो एनिमल्स हैं ये पहले फॉरेस्ट में रहते होंगे, बराबर है, और इन एनिमल्स को हमेशा खतरा या धोखा रहता था कि खाना खाते समय भाई कोई आ न जाए, बराबर है ना। मतलब कार्निवोर कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो इनके बॉडी में अरेंजमेंट क्या है पता है? कि ये पहले सब खाई में कैसे तो भी खा लेते हैं। ग्रास है, जल्दी से खा लेंगे, खाने के बाद में अपने घर में जाएंगे, जो उनकी सेफ प्लेस है, हैबिटेट है, वहां पे जाएंगे, आराम से बैठेंगे, और फिर ये क्या करते हैं, वो जो हमने खाई से पहले खाया था उसको फिर से बाहर मुंह में लाते हैं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन देखो कोई भी काउस को देखो आप, जब बैठे रहते हैं ना चबाते रहते हैं कंटिन्यूअसली। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रूमिनेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रूमिनेशन। ध्यान से सुनो, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रूमिनेशन। तो ये क्या करते हैं, देखो फिर से हम डायग्राम में जाएंगे।
ये डायग्राम में ये पहले जो खाना खाते हैं ना ग्रास वगैरह, पहले ये स्टोर होता है रूमेन में। पहले कहाँ पे स्टोर होता है? ये ग्रीन कलर का पार्ट जो दिखाया है दैट इज कॉल्ड एज रूमेन। रूमेन में स्टोर होता है। और जब ये रिलैक्स होते हैं, ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है जो इनके रूमेन में स्टोर हुआ उसे बोला जाता है कर्ड। क्या बोला जाता है? कर्ड, CUD, कर्ड। उसके बाद में जब ये रिलैक्स होते हैं तो ये कर्ड रूमेन में का जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है ये फिर से माउथ में लाते हैं, ठीक है। फिर उसको बारीक चबा के फिर उसको निगलते हैं, फिर ये जाता है इनके स्टमक में। फिर कहा जाता है स्टमक में, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में और बाद में बाहर। बराबर है ना? तो ये जो प्रोसेस है ये हमारे से क्या अलग प्रोसेस करते हैं? दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रूमिनेशन। दिस इज फर्स्ट चेंज between our digestive system and digestive system of grass eating animals. What is the difference between them? First is rumination. अभी सेकंड देखो, इट्स स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ माइक्रोब्स। उनमें कई तरह के माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? जो डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, जो सेल्यूलोज का भी डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। तो ये हमारी, अगर आपको पूछा कि आपकी और गाय के डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या फर्क है? फर्क नंबर 1, वो रूमिनेशन करते हैं, हम नहीं करते। फर्क नंबर 2, उनके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनमें कई तरह के छोटे छोटे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे इसमें भी होते हैं थोड़े थोड़े माइक्रोब्स जो है, और हमारी इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का और डाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन ये इतने नंबर ऑफ माइक्रोब्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कि जो सेल्यूलोज का भी डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, जो सेल्यूलोज का भी डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। और दैट इज व्हाई रूमिनेंट्स, ये जो एनिमल्स है ग्रास ईटिंग एनिमल जिनको हमने हर्बीवोर बोला था, उन्हें रूमिनेंट्स भी कहा जाता है। और दे कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज also. Okay, so this is the difference between digestion in grass eating animals and in human beings. Okay, now we are moving to the next topic, that is nutrition in amoeba. Okay, what is it? Nutrition in amoeba. अभी अमीबा क्या है? अमीबा ये है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा इज unicellular organism. What is the meaning of unicellular organism? It means their body is made up of single cell. Okay, their body is made up of single cell. तो अभी सिंगल सेल है तो इसमें माउथ होगा अलग से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ऐसे पार्ट नहीं होंगे। ऑल द फंक्शंस, ये है अमीबा। ओके, अमीबा के अंदर होता है ये जो पार्ट है, इसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म। ये जो वॉल है इसे बोली जाएगी, हम इसे बोलते हैं अमीबा की तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको आप फिलहाल बॉडी सरफेस भी बोल सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज आल्सो कॉल्ड एज बॉडी सरफेस। इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। सेंटर में कौन होता है? न्यूक्लियस होता है, और बाकी के कई सारे इसके पार्ट्स होते हैं। वो हमें अभी के लिए वो नहीं देखना है, हमें डाइजेशन की प्रोसेस देखनी है। तो डाइजेशन के सारे स्टेप्स इसके अंदर होते हैं। पहले स्टेप इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है? इसकी खासियत ये है कि द अमीबा कैन चेंज इट्स शेप। अमीबा कैन चेंज इट्स शेप। ये जो है ना इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सपोज यहाँ पे इसको फूल दिया, ओके, तो ये क्या होता है? इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का शेप चेंज होता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? ये फूल के अराउंड, ये क्या करता है? फूल के अराउंड उसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आते हैं, दे आर कॉल्ड एज
सूडोपोडिया। ये इनकी ग्रोथ होती है धीरे धीरे फूड के अंदर और कुछ समय के बाद में ये क्या करते हैं, फूड को अंदर नहीं लेते और बाद में इधर से टूट जाते हैं। ठीक है, अमीबा का शेप चेंज हो गया, फूड अमीबा के अंदर चला गया। ये जो प्रोसेस है इसे बोला जाता है इंजेक्शन। अमीबा इंजेक्शन कैसे करता है, डायग्राम क्लियर दिख रही है ना। हाँ, अमीबा इंजेक्शन करता है, कैसे करता है इंजेक्शन की प्रोसेस, जो फूड आइटम है उसके अलावा आजू बाजू में सूडोपोडिया जैसा पार्ट ग्रो होता है, धीरे धीरे फूड को कवर कर लेता है, अंदर की वॉल टूट जाती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंजेक्शन। इंजेक्शन के बाद ही फूड के अंदर, तो ये फूड के आजू बाजू में क्या है, एयर, इसकी मेम्ब्रेन की कैविटी भी है ना, ये बन गया अभी फूड वैक्यूल। फूड क्या बना, वैक्यूल बना। ठीक है, वैक्यूल मीन्स कैविटी, सैक लाइक कैविटी जिसके अंदर क्या है आपका फूड है। अब ये साइटोप्लाज्म में कई तरह के क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये इसके अंदर के फूड का क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। फूड वैक्यूल में डाइजेशन किया फूड का, जो डाइजेस्टेड फूड है ये फिर से ये क्या करेगा, ब्लड के अंदर एब्सॉर्ब कर देगा। इसलिए प्रोसेस होगी एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्ब किया हुआ फूड वो अपनी बॉडी के अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करेगा, यानी कि हो जाएगा असिमिलेशन। असिमिलेशन करने के बाद में इसका जो फूड वाला पार्ट था सारा डाइजेस्टेड फूड यूज हो गया। कुछ पार्ट अभी भी बचे हैं जो इनडाइजेस्टेड है ना। तो ये जो इनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड, ये क्या होता है, फिर से अभी इसकी जरूरत नहीं है तो कोई तो भी एक जगह पे ब्रेक हो जाएगा ये, और इनडाइजेस्टेड फूड इसके बाहर फेंका जाएगा। मतलब कौन सी प्रोसेस होगी, प्रोसेस होगी इंजेक्शन। ये हो गए 5 स्टेप इंजेक्शन। ठीक है, तो अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है उसमें भी पूरी की पूरी स्टेप्स में होती है फॉलो होती है। व्हाट इज इट, अमीबा परफॉर्म इंजेक्शन बाय सूडोपोडिया, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन असिमिलेशन, देन इंजेक्शन। अभी आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी ये है कि दे बोथ फॉलो ऑल स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। बोथ ऑफ देम फॉलो ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. That is similarity. What is the difference? In amoeba, all processes performed by single cell. In human beings, there are different organs to perform different activities. Okay, so that is the difference between nutrition in amoeba and human beings. So here ends our chapter. यहाँ पे हमारा सेकेंड चैप्टर जो है ये फिनिश होता है। ठीक है, फिनिश होने के बाद में आपको ये चैप्टर का टोटल जो होमवर्क है मैं वो देने वाली हूँ। मेरे ख्याल से आपने हार्ड वर्क निकाले होंगे, फिर भी चाहिए मुझे बुक में, अगर नहीं निकाले होंगे तो जब तक ये एक्टिविटीज नहीं करोगे, मैं आज ये दे रही हूँ आपको, कल से कल आपको इसकी एक्सरसाइज आने वाली है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स होंगे। आप लोग पढ़े होंगे, आंसर्स आई एम नॉट गिविंग नाउ। ओके, अगर फिर भी किसी को आंसर्स चाहिए कि मैम प्लीज हमें क्वेश्चन आंसर्स दो, तो मैं दे भी सकती हूँ, लेकिन इससे क्या फायदा ना, पढ़ाओ भी मैं, क्वेश्चन भी मैं लिखूँ, आंसर भी मैं लिखूँ, तुम लोग क्या करोगे फिर। ट्राई करो, अगर किसी 1-2 क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, उसका फोटो अगर आप मुझे भेजोगे तो मैं उसके आंसर बताऊंगी, बट आई एम नॉट गिविंग ऑल क्वेश्चन आंसर्स नाउ। ओके, ये बात आप लोग ध्यान में रखो। होमवर्क में पहली चीज आपको करनी है, रीड चैप्टर 2, सेकेंड मिनिमम 25 हार्ड वर्ड्स। 25 से ज्यादा निकलते हैं तो भी चलेंगे, क्योंकि इसमें सिमुलेशन है, सूडोपोडिया है, उसके बाद में असिमिलेशन, इंजेक्शन है, विली है ना। अभी लर्न करें तो आगे जाके बेनिफिशियल होगा। तो 25 हार्ड वर्ड्स मुझे किसी भी कंडीशन में चाहिए। ये 2 होने के बाद में आज जो पढ़ाया है मैंने उसके नोट्स आप निकालोगे। नोट्स निकालने के बाद में अगर ये दोनों चीजें मुझे आपकी नोटबुक में दिखी और आज के नोट्स में दिखी तो मैं कल आपको इसकी क्या डालूंगी, एक्सरसाइज डालूंगी। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी का